Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम लोग स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट हिंदी लेसन नंबर 8 सुधा मूर्ति इस लेसन को पढ़ेंगे। ये संकलित है। संकलित का अर्थ होता कोई इसका विशेष कोई लेखक न होना, संकलन करके इसके बारे में लिखना। सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए प्रेरणा मूर्ति है। इस पाठ में सुधा मूर्ति ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि स्त्रियों के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। उन्होंने इंजीनियर के रूप में कार्य किया, बाद में संशोधन, खोज, तकनीकी क्षेत्र, चिकित्सा, लेखन के क्षेत्र में भी उन्होंने महत्वपूर्ण या बड़ा योगदान दिया। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में आपका योगदान जो है वो महत्वपूर्ण है। इस पाठ में स्त्रियों के लिए कार्य क्षेत्र की कोई सीमा नहीं तथा वे हर कार्य में कुशलता प्राप्त कर सकती हैं, इस बात पर ज्यादा जोर दिया गया है। इस कृति का, इस रचना का यह संदेश है कि जाति और लिंग के बीच कोई भेदभाव न रखा जाए। ये जो लेसन है ये सुधा मूर्ति जी के जीवन के बारे में। सुधा मूर्ति जी का जो जीवन है वो हमेशा त्यागमय रहा, दूसरों की हमेशा मदद करती रही। हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है ऐसी एक घटना के बारे में मैं चर्चा जरा कर रहा हूं कि एक बार एक ट्रेन जो है गल्लूर जा रही थी। टिकट चेकर की नजर एक सीट के नीचे दुबकी हुई 11-12 साल की एक लड़की पर पड़ी और उसने टिकट दिखाने के लिए कहा। लड़की जो है वो रोती रही, बाहर निकली और कहा कि उसके पास टिकट नहीं है। टिकट चेकर जो है उसे डांटते हुए गाड़ी से नीचे उतरने को कहा। तभी वहीं मौजूद एक महिला ने दखल दिया। इस लड़की का बेंगलुरु तक का टिकट भी उन्होंने बनवाने को कहा और इसके पैसे कहा कि मैं दे देती हूँ। टिकट चेकर ने कहा, मैडम टिकट बनवाने की बजाय इसे 2-4 रुपए दे दो तो ये ज्यादा खुश होगी। लेकिन महिला ने लड़की का टिकट ले लिया। महिला ने लड़की से पूछा कि वह कहाँ जा रही है, तो उसने कहा कि पता नहीं मैम साहब मैं। लड़की ने अपना नाम चित्रा बताया था। महिला उसे बेंगलुरु ले गई और जान पहचान की एक स्वयं सेवी संस्था को सौंप दिया। चित्रा वहां रहकर पढ़ाई करने लगी। महिला उसका हालचाल पता करती और उसकी मदद भी करती रहती समय समय पर। करीब ऐसे ही 20 साल बीत गए। उस महिला को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एक कार्यक्रम में बुलाया गया था। कार्यक्रम के बाद जब वो अपना बिल देने के लिए रिसेप्शन पर आई तो पता चला कि उनके बिल का भुगतान सामने बैठे एक दंपत्ति ने कर दिया है। महिला उस दंपत्ति की तरफ मुड़ी और उनसे पूछा, आप लोगों ने मेरा बिल क्यों भर दिया? युवती ने कहा, जो दंपति था वो दंपत्ति में से युवती ने कहा, मैम गुलबर्गा से बेंगलुरु तक की टिकट के सामने तो ये कुछ भी नहीं है। महिला ने ध्यानपूर्वक देखा और कहा, अरे चित्रा तुम? यह महिला कोई और नहीं, इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन सुधा मूर्ति थी। ऐसी मदद को ही वास्तविक मदद कहा जा सकता है, जो किसी के जीवन को बदल डाले। जो लोग दूसरों की मदद करने का ऐसा जज्बा रखते हैं वह स्वयं जीवन में कहां से कहां पहुंच जाते हैं, इसकी भी कोई सीमा नहीं। ये था दोस्तों
एक घटना। ऐसी अनेकों घटनाएं भरी पड़ी हुई हैं सुधा मूर्ति जी के जीवन में। खैर, हमारे टेक्स्ट बुक में जो है उसे थोड़ा हम पढ़ते हैं। अप्रैल 1974 की बात है। बेंगलुरु में गर्मी पड़ने लगी थी। भारतीय विज्ञान संस्थान के परिसर यानी अहाता में गुलमोहर के बड़े बड़े वृक्ष लाल रंग के फूलों से लदे झूम रहे थे। कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा समाप्त कर एक छात्रा हॉस्टल की ओर जा रही थी। तभी उसकी दृष्टि एक नोटिस बोर्ड पर लगे एक विज्ञापन पर पड़ी। विज्ञापन, इश्तहार। यह विज्ञापन प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को, जिसका छोटा नाम है टाटा, की ओर से नौकरी के इच्छुकों के लिए था। कंपनी को योग्य और परिश्रमी इंजीनियरों की आवश्यकता थी। चौंकाने वाली बात थी कि छोटे अक्षरों में नीचे लिखा हुआ था, उस विज्ञापन के नीचे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ था कि महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजें। उसने एक बार नहीं 2 बार पढ़ा। हाँ, यही तो लिखा था। उसे नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसे विदेश से स्नातकोत्तर यानी स्नातक की पढ़ाई के लिए और उसके बाद रिसर्च के लिए छात्रवृत्ति उन्हें मिलने वाली थी, और उसकी पेशकश भी हो चुकी थी। वह स्वयं भी विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी, परंतु यह भेदभाव, स्त्री पुरुष में इतनी असमानता, बात उसे कुछ पची नहीं। वह अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम स्थान पाती आई थी और कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा में पुरुष सहपाठियों में वह अकेली लड़की थी। योग्य थी, परिश्रमी थी, नहीं, उसे कुछ तो करना ही होगा। इस भेदभाव को सहना उनके बस की बात नहीं। वह इसका विरोध करेंगी और डटकर करेंगी। उसने अपने डायरी में आवश्यक सूचनाएं लिखी और तेजी से हॉस्टल की ओर चल दी। उसने निश्चय किया कि वह टेल्को कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी को सूचित करेंगी कि उनकी कंपनी इस प्रकार अन्याय कर रही है। उसे उस सर्वोच्च अधिकारी का नाम मालूम तो नहीं था, केवल इतना पता था कि टाटा समूह के प्रमुख JRD टाटा हैं। उसने एक पोस्टकार्ड लिया और JRD टाटा को संबोधित करते हुए लिखा, आपने भारत में लोहा, इस्पात, रासायनिक पदार्थ, कपड़ा, मशीनों के बड़े बड़े आपने उद्योग लगाए हुए हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना में बढ़ चढ़कर अपना योगदान आपने दिया है। सौभाग्य से मैं उसी संस्थान में पढ़ रही हूं। मैं हैरान हूं कि टेल्को जैसी कंपनी स्त्री पुरुष के बीच ऐसा भेदभाव कैसे कर सकती है। उनके पत्र के प्रत्युत्तर में 10 ही दिनों में कंपनी ने उसे तार भेजा। कंपनी के खर्चे पर पूना शहर में साक्षात्कार यानी मुलाकात के लिए उपस्थित हो, ऐसा उसमें लिखा हुआ था। आवश्यक तैयारियों के साथ वह लड़की पुनः पहुंची। साक्षात्कार आरंभ हुआ। काफी तकनीकी प्रश्न पूछे गए जिनके वह सही सही उत्तर देती गई। तभी एक बुजुर्ग सज्जन ने स्नेहमयी वाणी में कहा, तुम जानती हो कि हमने महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे ऐसा क्यों लिखा था? क्योंकि यहाँ फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल पर किसी भी महिला की नियुक्ति ही नहीं होती। तुम्हारी जैसी मेधावी, होशियार लड़कियों को अनुसंधानशालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए, जहां खोज होती है नई नई तकनीक के बारे में। ऐसे अनुसंधानशालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए। लेकिन हमें कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। तुरंत ही विरोध किया उन्होंने। नहीं तो कभी भी कोई महिला आपकी फैक्ट्री में कार्य नहीं कर पाएगी, उसने दृढ़ता से कहा। एक लंबे साक्षात्कार के बाद, मुलाकात के बाद, अंत में उस वृद्ध सज्जन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, यह शुरुआत तुमसे ही की जाती है, बधाई हो। आपने कहा कि भाई कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, तो ठीक है, हम शुरुआत आपसे ही करते हैं।
आपको ही हम उस पद के लिए नियुक्त करते हैं, बधाई हो आपको। टेल्को टाटा ने इंजीनियर के पद पर नियुक्त ये प्रथम महिला थी जो, और नाम था इनका सुधा कुलकर्णी। सुधा कुलकर्णी का विवाह टेल्को में ही कार्य कर रहे ऐसे श्री नारायण मूर्ति के साथ हुआ। 8 वर्ष तक टेल्को को अपनी सेवाएं देने के बाद सन 1982 में इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र दे देना, राजीनामा दे देना, और बेंगलुरु में अपने पति श्री नारायण मूर्ति के साथ इंफोसिस कंपनी इन्होंने खोली। दोनों की मेहनत और लगन से इंफोसिस ने दिन दूनी और रात चौगुनी उन्नति की। दिन दूनी रात चौगुनी का अर्थ होता है बहुत तेजी से तरक्की की। सुधा मूर्ति जो है 1996 में इंफोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बनी, और इस फाउंडेशन के माध्यम से वे सामाजिक विकास के अनेक कार्य कर रही हैं। उन्होंने कर्नाटक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एक एक कंप्यूटर और लाइब्रेरी की योजना बनाई और उसे कार्यरूप भी दिया। सुधा मूर्ति ने स्वयं को पूर्ण रूप से समाज सुधार के लिए समर्पित कर दिया है। बेल्लारी, बीजापुर, हुबली आदि के अस्पतालों को उच्च तकनीकी टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरण उपलब्ध उन्होंने करवाए। कांची में कैंसर अस्पताल, औरंगाबाद, बेल्लारी, गुलबर्ग, पट्टुमड़ाई, बेंगलुरु आदि में चिकित्सा सहायता तथा उस्मानाबाद जिला, उड़ीसा के कालाहांडी और आंध्र प्रदेश के सूखा पीड़ित क्षेत्रों में भी उन्होंने राहत कार्य करवाए। सुधा मूर्ति जी के अथक प्रयास से कर्नाटक के 800 से अधिक गांवों में कंप्यूटर जो है शिक्षा पर 1 करोड़ रुपया लगाया गया और 3000 से अधिक पुस्तकालय भी खोले गए। उन्होंने गरीब बच्चों की भी सहायता दी कि स्कूलों की इमारतों का उन्होंने निर्माण करवाया। अधिकतम अंक लाने वाले बच्चों को उन्होंने छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप भी दी और गांव में लगभग 300 कंप्यूटर भी वितरित किए, बंटवाए। 13 पुस्तकों की लेखक उन्होंने 13 पुस्तकें लिखी थी। ऐसी लेखिका सुधा मूर्ति को उनके कार्य के लिए अनेक पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया, जिनमें से प्रमुख कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार, ओजस्विनी पुरस्कार, मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार, वुमेन ऑफ द ईयर 2002 FM रेडियो द्वारा राज्य लक्ष्मी पुरस्कार आदि से उन्हें सम्मानित किया गया। सुधा मूर्ति जी ने अपनी उपलब्धियों से महिलाओं का मार्ग जो है प्रशस्त किया, खोल दिया, आसान कर दिया। आज इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों में से 50% संख्या लड़कियों की है। अनेक उद्योगों में मशीनों के बीच लड़कियां कुशलता से कार्य कर रही हैं। जिस मार्ग पर चलकर सुधा मूर्ति ने अपनी प्रतिभा, लगन और परिश्रम से सफलता की ऊंचाइयों को छुआ, उस मार्ग पर नई पीढ़ी को आगे बढ़ता देखकर वे खुशी से फूला नहीं समाती। महिलाओं की सफलता पर वे कह उठती हैं, हमारा मार्ग कठिन अवश्य है किंतु चलना जरूरी। ऐसी जो प्रेरणा मूर्ति, कर्तव्यनिष्ठ, समाज सेवी, सुधा मूर्ति जी के जीवन के बारे में हमने पढ़ा। आशा है विद्यार्थी मित्रों आप लोगों को ये जो लेसन है समझ में आ गया होगा। तो आप सभी विद्यार्थी मित्रों इसका जो है स्वाध्याय जो है उसको लिखिएगा और जो भी समस्या हो उसे आकर चर्चा कर लीजिएगा।